एक एआई एजेंट से 5 फुल स्टैक एप्लीकेशन जिसमें कोई कोडिंग की जरूरत नहीं, कोई सेटअप की जरूरत नहीं एंड कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सब कुछ आज की इस सिंगल वीडियो में कवर्ड होगा। तो टूल का नाम है मिनीमैक्स एजेंट एंड ये एक पूरा वर्कस्पेस है जो आपके लिए वेबसाइट्स बनाता है, वेब ऐप बनाता है, एप्लीकेशंस बनाता है, SaaS प्रोजेक्ट्स बनाता है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट रिसर्च भी करके देता है, वो भी आपके कंप्यूटर में। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, होप यू गाइस हैव अ वंडरफुल डे। इट्स मी आशु दिस साइड। तो पहले 2 मिनट में समझते हैं कि मिनीमैक्स एजेंट एक्चुअली में है क्या, क्योंकि ये किसी और टूल जैसा नहीं है। आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे क्लाउड कोड, कर्सर या फिर एंटी ग्रेविटी, ये सब कोडिंग टूल्स हैं। फिग्मा, कैनवा, ये सब डिजाइनिंग टूल्स हैं एंड चैट जीपीटी एक एआई चैटबॉट है एंड मिनीमैक्स एजेंट ये सारे काम एक ही जगह करके देता है, मतलब ऑल इन वन वर्कस्पेस, जिसमें पहले तो आप जीरो कोडिंग के हेल्प से वेबसाइट या फिर एप्लीकेशंस बना सकते हैं। आपको बस बताना है कि आपको चाहिए क्या। प्रोडक्शन ग्रेड कोड से लेके प्रोफेशनल डिजाइन से लेके फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ ही करके देता है। मतलब आप जनरेटेड एप्लीकेशन या वेब ऐप में कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसको चेंज कर सकते हो एंड एआई आपको तुरंत अपडेट करके देगा, जैसे आप साइड बाय साइड किसी प्रोफेशनल कोडर या डिजाइनर के साथ बैठे हो। तीसरी चीज है एमसीपी, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये यूज करता है, मतलब जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स होता है, वो खुद से ही नए नए टूल्स यूज करके क्रिएट करके आपके प्रोडक्ट को सक्सेस रेट तक पहुंचाता है। मतलब टेक्निकली आपको मैनुअली सेटअप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चौथी चीज है दिस इज पावर्ड बाय M2.7 मॉडल, जिसमें मिनीमैक्स का अपना खुद का एआई मॉडल है जो स्पेसिफिकली एजेंट टास्क के लिए बना है। SWE बेंच पे ये ऑलमोस्ट ओपस लेवल की परफॉर्मेंस देता है। एंड पांचवी चीज डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये विंडोज मैक ओएस दोनों में आराम से ऑपरेट होता है। मतलब आपकी लोकल फाइल एक्सेस कर सकता है, ब्राउजर कंट्रोल ले सकता है, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट योर प्राइवेसी इज फर्स्ट बिफोर हैंडिंग ओवर ऑल द डेटा। और ये सब कुछ आप फ्री वाले मॉडल में आराम से एक्सेस कर सकते हैं। बात तो बहुत हो गई, हम डायरेक्टली स्क्रीन पे जाके वन बाय वन सारी चीजें समझते हैं। दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट जहां पे हम इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड बनाएंगे। ओके, जैसे हम मिनीमैक्स पे आते हैं, आपको साइन अप करना पड़ेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वो लिंक यूज करके डायरेक्टली साइन अप कर सकते हैं। यस, दैट इज एन एफिलिएट लिंक। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी टाइप के प्रोफेशनल फ्री कोर्सेज या फिर मिनी क्रैश कोर्सेज बनाऊं, then consider using that link so that it can give me some kickback and मैं ऐसे ही और प्रोफेशनल कंटेंट बना सकूं। ओके, जैसे ही आप साइन अप करते हैं मिनीमैक्स पे, इट्स डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही आप साइन अप करते हैं, देन आपके सामने इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा एंड ये डैशबोर्ड बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक बार इस डैशबोर्ड को अच्छे तरीके से समझते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको सारी चीज़ें मिल जाते हैं। न्यू चैट बॉक्स है, सर्च है, एसेट्स है एंड ये मिनीमैक्स के कुछ एजेंट्स हैं जो हम यूज़ करेंगे एंड उसके बाद एक्सप्लोर एक्सपर्ट्स हैं। यहाँ पे मिनीमैक्स के अंदर कुछ एक्सपर्ट लेवल्स भी होते हैं कि एक सर्टेन टास्क को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट चैट्स अवेलेबल है। हम उन एक्सपर्ट्स का यूज करके एक सर्टेन टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई गेम डेवलप करना है तो मिनीमैक्स का गेम डेवलप्ड एक्सपर्ट होगा, हम वो एक्सपर्ट यूज करेंगे ताकि हम एक प्रोफेशनल गेम बना सके। भले ही वो 2D हो 3D हो, लेकिन जो जो चीजें हो सकती हैं एक एक्सपर्ट के टास्क के तौर पे की जा सकती है। जैसे NA10 आपने यूज किया होगा तो NA10 में टेम्पलेट्स होते हैं, वैसे यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं। ओके, एंड उसके बाद हमारे पास चैट हिस्ट्री आती है। तो हम अपना सेगमेंट 1 शुरू करते हैं जहां पे हम एक इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड बनाएंगे। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है। हम मिनीमैक्स का चैट एजेंट यूज करेंगे एंड यहाँ पे आपको बस टाइप कर देना है जो भी आपके दिमाग में है, जिस टाइप का भी आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं वो आपको अच्छे तरीके से प्लेन इंग्लिश भाषा में समझा देना है। मिनीमैक्स अपना M2.7 मॉडल यूज करके आपको बेस्ट आउटपुट रिलीज करके देगा। तो जो इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड मैं बनाने वाला हूं उसके अंदर आपको स्टॉक मार्केट के सारे ग्राफ्स दिखेंगे, कौन कौन से स्टॉक्स मैंने इन्वेस्ट कर रखे हैं वो दिखेंगे, डेमो डेटा दिखेगा क्योंकि ऑब्वियसली ये अभी डेमो के तौर पे बन रहा है एंड उसी हिसाब से सब कुछ होगा। एंड जो इसके बाद होगा, जो हमारा ऐप 2 होगा जिसके अंदर हम स्टॉक कंपैरिजन करेंगे, वो भी इस इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड के अंदर ही आएगा। तो ये 2 एप्लीकेशन हम एक ही फ्लो के अंदर बनाएंगे क्योंकि मिनीमैक्स एजेंट के 4 मेजर फीचर्स आपको इसी में दिखेंगे। वेब डेव से हम इनिशियल ऐप बनाएंगे, उसके अंदर हम सिलेक्टर एडिटिंग यूज करके उसको और अच्छे तरीके से रिफाइन करेंगे, देन MCP से स्केल करेंगे, देन एट द एंड M2.7 का पावर यूज करेंगे। तो मिनीमैक्स एजेंट के अंदर मैंने ये प्रॉम्प्ट डाल दिया, अगर आप देख सकते हैं, बिल्ड ए रियल टाइम इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड दैट ट्रैक्स स्टॉक पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग द लाइव स्टॉक प्राइसेस, कैंडलस्टिक, व्यू पॉइंट, पोर्टफोलियो समरी, सब कुछ इस तरीके से होगा। एंड मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस यहाँ पे हिट एंटर करना है एंड उसके बाद ये पूरा इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड मेरे लिए बनाना शुरू करेगा। ओके, तो जैसे ही हमने हमारा एक सिंगल प्रॉम्प्ट दिया था, प्रॉम्प्ट देने के बाद इस टाइप का हमारे पास कुछ आउटपुट आता है। अगर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड रेडी है। मैं इसको प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ एंड देन ये हमारे सामने पूरा लाइव इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड बना के देता है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास पोर्टफोलियो ओवरव्यू है जहां पे हमारे पास पोर्टफोलियो में जितना भी अमाउंट है उसका ओवरव्यू दिखाता है। बीच में हमारे पास लाइव स्टॉक का ग्राफ आना चाहिए जो अभी विजिबल नहीं है, जिसको हम अच्छे से ठीक करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फाइनेंशियल न्यूज़ है, उसके नीचे मार्केट समरी है, उसके नीचे वॉच लिस्ट है, उसके नीचे सिलेक्टर एलोकेशन है। एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड इसने हमें बना के दिया। अब
हम जैसे मिनीमैक्स एजेंट यूज़ कर रहे हैं, मिनीमैक्स एजेंट के अंदर अगर आपको कोई भी एक सर्टेन चीज़, सर्टेन एलिमेंट, सर्टेन सेगमेंट को अपडेट करना है तो इसका सिलेक्टर एडिटिंग टूल हम यूज़ करेंगे। मैं वापस एजेंट पे जाता हूँ एंड देन यहाँ पे लेफ्ट बॉटम साइड में आप देख सकते हैं वेब एडिट मोड है, तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन, सेगमेंट या फिर एलिमेंट सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ये पूरा सेक्शन है और मैं यहीं पर डायरेक्ट प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ, लाइव चार्ट इज नॉट वर्किंग, प्लीज फिक्स इट, एंड आई जस्ट हैव टू हिट एंटर। कपल ऑफ मिनट्स वेट करने के बाद ये पर्टिकुलर चीज को वो फिक्स करके देगा। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनीमैक्स एजेंट ने हमारे लिए वो पर्टिकुलर चीज अपडेट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास लाइव डैशबोर्ड है, आप चाहे तो इसका अपडेटेड लिंक ओपन करके देख सकते हैं। दिस इज द लाइव डैशबोर्ड। अगर आप देखना चाहते हैं एक वीक का ग्राफ कैसा दिखता है, एक मंथ का ग्राफ कैसा दिखता है, एंड इसको बड़ा छोटा करके आप डायरेक्टली सारे कैंडल्स को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। चाहे आपका दूसरा कोई स्टॉक सिलेक्ट करना है, अगर आपका टेस्ला का स्टॉक है तो टेस्ला का स्टॉक किस तरीके से दिख रहा है, कौन से मंथ को कैसा दिख रहा है, आप डायरेक्टली यहाँ पे जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं। इजंट दैट ग्रेट? तो इसका जो सिलेक्टर एडिटिंग टूल है वो आपको प्रिसाइजली हेल्प करता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट, सेक्शन को एडिट या अपडेट करने में। सो आई होप यू गेट द पॉइंट। तो ये था हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज द इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड, एंड उसके अंदर आप कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट को कैसे एडिट करना है वो भी आपने अच्छे तरीके से सीख लिया। नाउ कमिंग टू द सेकंड एप्लीकेशन जो हम इसी के अंदर इंटीग्रेट करेंगे यूजिंग द मिनीमैक्स एजेंट M2.7 मॉडल, जिसमें हम MCP का भी यूज करेंगे। तो अब हमें करना क्या, हम इसके अंदर एक और प्रॉम्प्ट देंगे। तो प्रॉम्प्ट कुछ इस हिसाब से होगा कि हमें इसी एप्लीकेशन के अंदर एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन इनबिल्ड करना है या इंटीग्रेट करना, दैट विल बी ए स्टॉक कंपैरिजन एप्लीकेशन। एंड आप देख सकते हैं प्रॉम्प्ट कुछ इस हिसाब से होगा, एड ए सेपरेट स्टॉक कंपैरिजन टूल दैट लेट्स मी कंपेयर टू स्टॉक साइड बाय साइड विद द प्राइस हिस्ट्री, चार्ट, फाइनेंशियल रेशियो एंड एनालिटिक्स डेटा। एंड मैं इसको रन करता हूं एंड देन ये कपल ऑफ मिनट्स लेगा, अपना अच्छे तरीके से एनालाइज करेगा सब कुछ एंड देन हमें रिजल्ट देगा। अब जैसा कि ये कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट है जिसमें वेब स्क्रैपिंग चाहिए, डेटा प्रोसेसिंग चाहिए, कंपैरिजन लॉजिक एंड रिकमेंडेशन इंजन चाहिए, एंड मिनीमैक्स एजेंट खुद नए टूल्स क्रिएट कर रहा है इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ये मैनुअली कोई टूल कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली टास्क को समझ रहा है एंड उस नीड के हिसाब से स्पेसिफिक टूल क्रिएट कर रहा है। एंड यहीं पे MCP की पावर आती है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स होता जाता है, एजेंट अडेप्ट होता है, स्केल करता है ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये पूरा फ्लो, इनिशियल डैशबोर्ड जनरेशन एंड अब कंपैरिजन टूल वाया MCP, ये सब M2.7 मॉडल पावर कर रहा है। एक मॉडल, एक फ्लो, 2 प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब सेगमेंट 2 पे आते हैं, विच इज क्लाउड होस्टेड ऑटोनॉमस एजेंट। अब हम मिनीमैक्स के वो फीचर के बारे में बात करेंगे जो ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है और ये जेन्युइनली फ्यूचर जैसा लगता है, विच इज मैक्स हर्मेस, जिसकी हेल्प से हम अपना एप्लीकेशन नंबर 3 बनाएंगे। बट उससे पहले हमें समझना है कि मैक्स हर्मेस एक्चुअली में है क्या। ये मिनीमैक्स का क्लाउड होस्टेड वर्जन है हर्मेस एजेंट का, जो एक ओपन सोर्स AI एजेंट फ्रेमवर्क है जहां पे गिटहब पे इसको 90,000 से भी ज्यादा स्टार्स मिले हैं। लेकिन हर्मेस एजेंट को लोकली सेटअप करना पड़ता है, विच इज काइंड ऑफ टेक्निकल। बट हम मैक्स हर्मेस यूज कर रहे हैं जो टेक्निकली ये सारी चीजें क्लाउड पे करके देता है विद द हेल्प ऑफ M2.7 मॉडल। मतलब कोई सेटअप नहीं, कोई इंस्टॉलेशन नहीं, जीरो टेक्निकल नॉलेज के साथ। ये कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग सेल्फ इवॉल्विंग एजेंट है, मतलब ये रूटीन टास्क पे कंटिन्यूसली काम करता है, नॉलेज एक्यूमुलेट करता है हर सेशंस के बाद एंड अपने स्किल्स को इवॉल्व करता है जितने कॉम्प्लेक्स टास्क उसको मिलते हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये क्लॉड और चैट GPT से फंडामेंटली अलग है। वो AI टूल्स एक प्रॉम्प्ट का जवाब देते हैं, कुछ चैट्स के बाद वो हेलुसिनेट करना शुरू करते हैं, भूल जाते हैं। वहीं पे मैक्स हर्मेस याद रखता है, सीखता है एंड इंप्रूव करता है खुद को। तो मैं आपको स्क्रीन पे समझाता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं स्टॉक कंपैरिजन वाला टूल हमारा रेडी हो चुका है एंड ये रही हमारी फाइनल लिंक। हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं एंड देन इफ यू स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे हमारे पास स्टॉक कंपैरिजन टूल अवेलेबल है। आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर सकते हैं एंड आपको कौन कौन से स्टॉक कंपेयर करने हैं, स्टॉक 1, स्टॉक 2। जैसे यहाँ पे आपको टेस्ला का स्टॉक सिलेक्ट करना है, माइक्रोसॉफ्ट का सिलेक्ट करना है, देन आप कंपेयर करके देख सकते हैं पी रेशियो क्या है, PB रेशियो क्या है, EPS क्या है एंड उनमें से एनालिसिस रेटिंग क्या है एंड आखिरी में AI का रिकमेंडेशन क्या है। इजंट दैट ग्रेट? कपल ऑफ प्रॉम्प्ट्स के हेल्प से आप एक ही ऐप के अंदर दूसरा ऐप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पहले सेगमेंट के अंदर हमने 2 एप्लीकेशन बनाए, पहले एक इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड एंड उसी इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड के अंदर हमने स्टॉक कंपैरिजन का एक अलग से एप्लीकेशन, एक टूल इंसर्ट किया जिसमें हमने वेब डेव, सिलेक्टर एडिटिंग, MCP एंड इवन M2.7 मॉडल का यूज किया। देखो, तो मैक्स हर्मेस यूज करना बहुत ज्यादा आसान है। आप लेफ्ट हैंड साइड में मैक्स हर्मेस पे क्लिक करते हैं, देन यहाँ पे आपके सामने एक चैट इंटरफेस खिलेगा जहां पे आपको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना है। मैंने ऑलरेडी एक बार मैक्स हर्मेस टेस्ट करके देखा था, तो यहाँ पे हम ये सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट डालेंगे। जैसे मैं इसके प्रॉम्प्ट सेक्शन में डाल के यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट डालता हूँ, दैट आई हैव टू क्रिएट ए रिसर्च एजेंट
जो मॉनिटर करेगा AI डेली न्यूज़ और उसको समराइज करके मुझे देगा एंड इवेंचुअली हर दिन वो खुद को इंप्रूव करता रहेगा। सो इस टाइप का हमें एजेंट बनाना है एंड इसको क्रिएट करना भी बहुत सिंपल है। आपको डायरेक्टली एंटर पे हिट करना है। तो जैसे ही हरमस का काम खत्म हो जाता है आपके सामने एक लाइव डैशबोर्ड है। आप इस डैशबोर्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब ये आपका एक AI न्यूज़ डैशबोर्ड बन चुका है जहां पे आपको कैटेगरीज भी मिलते हैं कि आपको किस टाइप की कैटेगरीज के न्यूज़ चाहिए। कोडिंग न्यूज़ चाहिए फिर, या फिर इंडियन स्टार्टअप चाहिए, या फिर ओपन सोर्स मॉडल वाले न्यूज़ चाहिए। आप हर एक न्यूज़ को आराम से रीड मोर पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन से सोर्स से वो न्यूज़ आया है एंड इवेंचुअली ये डे बाय डे इंप्रूव होता रहेगा। बट नॉट ओनली दिस, अगर मुझे इस मैक्स हर्मस में कुछ और इंटीग्रेट करना है, लेट्स जस्ट से कि ये जो डेली AI न्यूज़ मिल रहा है मुझे इस AI न्यूज़ को कन्वर्ट करना है रील्स के स्क्रिप्ट में, ताकि मैं इनके ऊपर इंस्टाग्राम रील्स बना सकूं, यूट्यूब शॉर्ट्स बना सकूं, इवेंचुअली और कंटेंट प्रोड्यूस कर सकूं। देन मुझे ये छोटा सा प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा एंड विद इन कपल ऑफ मिनट्स ये मेरे लिए वो चीज अपडेट करके देगा। एंड जैसे ही अपनी सारी प्रोसेसिंग खत्म करता है हमारे पास अपडेटेड लिंक आती है एंड अपडेटेड लिंक में आप डायरेक्टली क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे ही वो अपडेट करता है आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रिप्ट सिलेक्टर नाम का एक नया अपडेट हमारी वेबसाइट पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन सा पर्टिकुलर स्क्रिप्ट मुझे लिखना है। जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करूँ देन आप देख सकते हैं इसने हमें हुक दिया है, हुक के बाद बॉडी दिया है, एक CTA दिया है। तो इसी हिसाब से हमारे पास डेली 10 स्क्रिप्ट रेडी हो जाएंगे। इजंट दैट ग्रेट? अब आपको डेली उठ के स्क्रिप्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना है कोई भी स्पेसिफिक नीश से रिलेटेड, तो आपको एक स्पेसिफिक हरमस एजेंट बनाना है एंड रोज सुबह 9 बजे उठना है, आपके सामने स्क्रिप्ट रेडी होगी, आपको कैमरा ऑन करना है, स्क्रिप्ट रीड करना है, एडिटर को भेजना है। दैट्स हाउ इजी इट इज, दैट्स हाउ योर लाइफ गेट्स मोर इजी विद द हेल्प ऑफ AI। एंड ये सारे विद इन 100 वर्ड्स है। यहाँ पे आपको वर्ड्स भी लिखे हुए दिख रहे हैं एंड जैसा कि मैंने प्रॉम्प्ट में बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया था, तो आई होप आपने देखा कि मैक्स हर्मस कैसे एक एजेंट बनाता है जो सेल्फ इवॉल्विंग एजेंट है। डे बाय डे वो और इवॉल्व होता है एंड उसमें हम अगर कोई फीडबैक दे तो उस फीडबैक को वो ऑब्जॉर्व करके हमें एक नया इनपुट भी देता है। नॉट ओनली दिस, अगर आप मैक्स हर्मस की मैक्सिमम कैपेसिटी यूज करना चाहते हैं तो आप इसका मल्टी प्लेटफॉर्म मैसेजिंग फीचर भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है मिनीमैक्स का एजेंट सिर्फ वेब बेस्ड नहीं है, आप स्लैक डिस्कॉर्ड का भी यूज करके सिर्फ कपल ऑफ टेक्स्ट दे के भी डायरेक्ट अपने प्रॉम्प्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं या फिर अपना टास्क को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आप सोच के देखो, आप ऑफिस में हो, स्लैक पे डायरेक्टली मैसेज कर रहे हो अपने एजेंट को एंड जब तक घर पहुंचोगे वो पर्टिकुलर टास्क कंप्यूट हो जाएगा एंड एग्जीक्यूट होकर आपके सामने आपका टास्क रेडी टू गो होगा। मतलब आपका पर्सनल AI रिसर्च एजेंट जो 24/7 आपके लिए सिर्फ काम करेगा, जो दिन ब दिन बेटर भी होता है एंड आप उसको स्लैक या डिस्कॉर्ड के हेल्प से एक्सेस भी कर सकते हो। इजंट दैट ग्रेट? एंड नॉट ओनली दिस, ये स्किल्स इवॉल्व करता है ऑटोमेटिकली डे बाय डे। जैसे मैं एजेंट को ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क देता हूं तो वो डे बाय डे और इंप्रूव होता है। जैसे आप पहले बोल सकते हो AI न्यूज को समराइज करो, देन आप वापस उन न्यूज को एनालाइज करवा सकते हो, या फिर अगर आपको न्यूज अच्छी नहीं लग रही है तो आप उस पर्टिकुलर न्यूज के स्क्रिप्ट नहीं लिखवा सकते हो। बस आपको अपने हिसाब से अपडेट्स देना है, वो उस हिसाब से इवॉल्व करके आपको डेली अपडेट्स देगा। ये वैसे ही बात है कि आप पहले एक इंटर्न को हायर करते हो, पहले हफ्ते आप उसको बेसिक काम देते हो, लेकिन डे बाय डे, मंथ ऑन मंथ आप उसको कॉम्प्लेक्स टास्क भी देते हो, वो उसी हिसाब से इवॉल्व होगा। तीसरे महीने तक वो आपके लिए बिजनेस प्रपोजल्स भी बना के देगा। मैक्स हर्मस भी उसी तरीके से काम करता है, बट एक डिजिटल फॉर्मेट में। सो ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, मैक्स हर्मस ने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। ये वो फीचर है जो मिनीमैक्स एजेंट को बाकी सारे टूल से बहुत ज्यादा अलग बनाता है। कंटिन्यूअस ऑपरेशन, नॉलेज एक्यूमुलेशन, स्किल एवोल्यूशन, मल्टी प्लेटफॉर्म मैसेजिंग, ये किसी और टूल्स में नहीं मिलते, वो भी इस लेवल के। तो अभी तक हमने 3 एप्लीकेशन बनाना सीख लिया, मिनीमैक्स एजेंट के साथ, मैक्स हर्मस के साथ। अब हम सेगमेंट 3 पे आते हैं, विच इज द एक्सपर्ट सेगमेंट, जो हमारा लास्ट सेगमेंट है जिसमें हम 2 एप्लीकेशंस बनाना सीखेंगे। एप्लीकेशन 4 एंड 5 जो प्रैक्टिकली आपके डेली लाइफ यूज के लिए बेस्ट हो सकता है, जिसमें हम मिनीमैक्स का एक्सपर्ट फीचर यूज करेंगे। सोचो आपके पास एक ट्रेंड स्पेशलिस्ट हो, फाइनेंस के लिए अलग, HR के लिए अलग, कंटेंट के लिए अलग, कोडिंग के लिए अलग। सो टेक्निकली आपको हर एक चीज के लिए पूरी एक टीम बनानी पड़ेगी। बट यहाँ मिनीमैक्स एजेंट में 10,000 से भी ज्यादा प्री बिल्ड एक्सपर्ट्स हैं। ये प्री कॉन्फ़िगर्ड AI टूल है जो स्पेसिफिक टास्क के लिए असाइन किए जाते हैं, चाहे वो फाइनेंस एक्सपर्ट हो, ई-कॉमर्स एक्सपर्ट हो, HR एक्सपर्ट हो, गेमिंग एक्सपर्ट हो, यूट्यूबर एक्सपर्ट हो, कंटेंट क्रिएटर एक्सपर्ट हो, हर कैटेगरी कवर्ड है। और सबसे क्रेजी पार्ट, आप खुद का भी एजेंट बना सकते हो। कोई कोडिंग नहीं, कोई कॉन्फ़िगर नहीं, कोई सेटअप नहीं, डायरेक्टली सिंपल प्लेन इंग्लिश भाषा। चलो इसको भी समझते, पहले हम प्री बिल्ड एक्सपर्ट्स देखते हैं। आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्लोर एक्सपर्ट्स पे आ सकते हो एंड यहाँ पे एक्सपर्ट कम्युनिटी है जहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप के एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे। आपको किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड, किसी भी नीश से रिलेटेड कोई भी एक स्पेसिफिक एक्सपर्ट चाहिए, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। अगर आपको PDF बनाना है, लैंडिंग पेज बनाना है, मल्टीपल एजेंट ट्रेडिंग बनाना है, इंडस्ट्री रिसर्च बनाना है, या फिर कोई क्रिएटर चाहिए, आप कोई भी एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट सिलेक्ट कर सकते हो और उस एक्सपर्ट से एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे गेम टाइप करता हूँ, ठीक है,
इस पे सर्च करता हूँ तो गेम रिलेटेड जितने भी एक्सपर्ट होंगे, गेम डेवलपर एक्सपर्ट है, गेम डेवलपर मास्टर है, गेम एआई बिल्डर है, तो वो सारे एक्सपर्ट को यूज़ करके हम गेम बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम गेम डेवलपर मास्टर एजेंट यूज़ करते हैं। आपको बस चैट के साथ स्टार्ट करना है एंड देन आपको प्रॉम्प्ट देना है कि आपको स्पेसिफिकली किस टाइप का गेम चाहिए। तो एग्जांपल के लिए अगर मुझे 2D रिडल वाला गेम बनाना है तो मैं एक बहुत वेल डिस्क्राइब प्रॉम्प्ट दूंगा एंड आई जस्ट हैव टू हिट एंटर, तो वो उसी हिसाब से एक अच्छा सा 2D डिस्क्राइब्ड गेम मेरे लिए बना के देगा। आपको बस एक अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट देना है एंड गेम के अंदर क्या क्या होनी चाहिए, कितने लेवल्स होने चाहिए, कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए, जो भी ये बना सकते हैं अपने तौर तरीके से 2D तरीके से, वो ये आपके सामने बना के देगा। बट बनाने से पहले ये डेफिनेटली कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस पूछेगा आपसे कि आपका आउटपुट अच्छे तरीके से आ पाए। एक बार आपका एजेंट अच्छे तरीके से आपके प्रॉम्प्ट को समझ जाता है, ये सब कुछ एनालाइज करके आपके लिए एक एंड रिजल्ट गेम बना के देगा। जैसे इस केस में इसने हमारा गेम बना के दिया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ देन प्रीव्यू सेक्शन में जाके हम इस गेम को ऑपरेट कर सकते हैं एंड दिस द गेम। टेक्निकली एजेंट ने सिर्फ एक कपल ऑफ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के हेल्प से एक एनिमेटेड वेल ग्राफिक डिजाइंड गेम बना के दिया। अगर मैं यहाँ प्ले पे क्लिक करता हूँ तो इसमें जितने भी इंटरैक्टिव फीचर्स है, चाहे वो स्टार्स ग्लो कर रहे हो, ये पर्टिकुलर चीज़ एनिमेट कर रही हो, वो सब कुछ इसने प्रॉम्प्ट समझ के किया। मैंने उसको डिस्क्राइब नहीं किया था कि इस तरीके से एनिमेटेड वे में वो मुझे डिस्प्ले करके दे। मुझे लेट्स गो पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे नियॉन जंगल है, मैं यहाँ पे मून पे क्लिक करता हूँ, अपना आंसर सबमिट करता हूँ, देन उसी हिसाब से ग्राफिकल वे में मुझे रिप्रेजेंट करके देगा। कंटिन्यू करता हूँ, देन ये नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा मुझे। कैंडी क्लाउड, स्टार्ट द एडवेंचर, हेल्प द कैंडी क्लाउड टू फाइंड हिज ट्विन, ट्रैक द मैचिंग क्वीन। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कि इसके अंदर क्या है, बट हाँ आई होप यू गेट द पॉइंट कि इसी हिसाब से ये पूरा गेम बना के देगा। मुझे ये गेम खेलना नहीं आता, इसने कौन से रूल बना के सबमिट किया, बट या यू सी इसने ये लेवल भी क्लियर किया एंड देन दिस द फाइनल लेवल। आप चाहे तो फाइनल लेवल भी आराम से क्लियर कर सकते हैं, बट आपको अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट में समझाना पड़ेगा कि आपका प्री डिफाइंड टास्क क्या है, आप उस पर्टिकुलर एजेंट से क्या बनवाना चाहते हो। अगर मैं इसको लेट्स गो पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे फाइंड द इलेक्ट्रिक ईल, आई फील दिस वन शुड बी द इलेक्ट्रिक ईल। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्री बिल्ड एक्सपर्ट्स हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आप खुद के भी एक्सपर्ट्स क्रिएट कर सकते हो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। मान लेते हैं आपके डे टू डे लाइफ में कोई एक स्पेसिफिक टास्क है जो बहुत बोरिंग है, जो मैनुअली करने में बहुत हेडेक होता है, तो आप उस पर्टिकुलर टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो एक स्पेसिफिक एजेंट क्रिएट करके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे एक स्क्रीनिंग प्रोसेस चाहिए, बहुत सारे रिज्यूमे आते हैं एचआर के पास, तो उस पर्टिकुलर एचआर को अगर वो रिज्यूम स्क्रीन आउट करने को एक फिल्टर डाल के तो एक स्पेसिफिक एजेंट बना सकते हैं जो कैंडिडेट के रिज्यूम को स्क्रीन आउट कर सके। तो हमें एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट चाहिए, उसके लिए वापस हम एक्सपर्ट्स में जाएंगे एंड एक्सपर्ट्स पे जाके हमें क्रिएट एक्सपर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्रिएट एक्सपर्ट पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे हमें अपना एक्सपर्ट समझाना है कि किस टाइप का आपको एक्सपर्ट चाहिए, उस टाइप का ये एक्सपर्ट आपको बना के देगा। जैसे मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट में लिखता हूँ क्रिएट ए एक्सपर्ट कॉल्ड स्मार्ट एचआर स्क्रीनर दैट डज द फॉलोइंग टास्क एंड आपको टास्क समझा देना है, कितना परसेंटेज चाहिए, हाईलाइट करना है कौन कौन से फीचर, जनरेट 5 इंटरव्यू टास्क एंड देन आपको हिट एंटर करना है। देन ये कपल ऑफ मिनट्स के अंदर आपके सामने एक एक्सपर्ट बनाएगा जो स्पेसिफिकली रिज्यूम्स या फिर एचआर स्क्रीनिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। एंड आप देख सकते हैं इसने अपना टास्क शुरू कर दिया है, कपल ऑफ मिनट्स लेगा एंड उसी हिसाब से ये हमारे लिए एक एजेंट बना के देगा। जो टास्क एक एचआर को 2-3 घंटे लग जाते करने में पर बैच, वो सेम टास्क ये एक्सपर्ट आपके लिए 1-2 मिनट के अंदर करके देगा और इवन सेकंड्स के अंदर। एंड इसको आप बार बार यूज कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। एप्लीकेशन 4th जो हमने गेम बनाया एंड ये एप्लीकेशन 5th जो हम एचआर स्क्रीनिंग प्रोसेस वाला एप्लीकेशन बना रहे खुद का एक एक्सपर्ट क्रिएट करके। तो इसी हिसाब से हमारा सेगमेंट 3rd भी कंप्लीट होता है जिसके अंदर हमने 4th और 5th एप्लीकेशन बना के दिखाया है। तो यू शुड कांग्रेचुलेट योरसेल्फ क्योंकि पूरी कंप्लीट वीडियो के अंदर आपने 5 हाईली प्रोफेशनल एप्लीकेशन बनाना सीखा, वो भी सिर्फ एक टूल के हेल्प से। तो चलो क्विकली रिकैप करते हैं कि हमने पूरी वीडियो के अंदर क्या क्या सीखा। फर्स्ट एप्लीकेशन दैट इज द इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड, जहां पे हम स्टॉक को चेक कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं, कौन कौन से स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है, उनके अंदर कितने मैट्रिक्स है वो देख सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन दैट इज द स्टॉक कंपैरिजन एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर ही हमने सेकंड एप्लीकेशन इंटीग्रेट किया जहां पे हम मल्टीपल स्टॉक्स को कंपेयर कर सकते हैं हमारे खुद के पोर्टफोलियो के अंदर। थर्ड एप्लीकेशन जो हमने एआई रिसर्चर बनाया, जो पर्टिकुलरली बहुत सारे ब्लॉग इंटरनेट पे जो नए रिसर्च हो रहे, जो नए एआई से रिलेटेड ट्रेंड्स आ रहे, न्यूज़ आ रहे, उनको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर, एक ही डैशबोर्ड के अंदर हमें शोकेस करे एंड उन्हीं न्यूज़ को एक एआई स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करे ताकि हम उसके ऊपर कंटेंट बना सके। नाउ द फोर्थ एप्लीकेशन दैट वाज ए प्री बिल्ड गेम, जो हमने प्री बिल्ड एक्सपर्ट यूज करके बनाया, दैट वाज ए गेम, 2D गेम। फिफ्थ एप्लीकेशन दैट वाज ए एचआर स्क्रीनिंग प्रोसेस वाला एप्लीकेशन। तो टेक्निकली 5 एप्लीकेशन, एक टूल, वो भी फ्री में बिना एक सिंगल कोड ऑफ लाइन लिखे। सो बट आई ऑनेस्टली थिंक इज मिनीमैक्स एजेंट सिर्फ एक टूल नहीं है, the only workspace you will ever need for coding,
ऑटोमेशन, रिसर्च, एजेंट्स एंड इवन एक्सपर्ट्स। एंड आपको डेफिनेटली ये ट्राई करना चाहिए अगर आप एआई इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें डे बाय डे प्रैक्टिस करते हो तो। आपको रजिस्टर करना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली उसको यूज करके रजिस्टर कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो आज से ही। आई एम टेलिंग यू, एआई इज नॉट टेकिंग ओवर जॉब्स अनलेस यू स्टार्ट यूजिंग एआई। सो आई गेस आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ट्राई टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड जिसको एक्चुअली में एआई में बहुत इंटरेस्ट है, जिसको एआई डे बाय डे सीखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। सो आई गेस दैट विल बी इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। इट्स मी आशु दिस साइड एंड आई एम signing off. Cheers.